प्राणियों के पास तो समय ही नहीं है, वो कहाँ से सृष्टि का वर्णन सुन पाएगा। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर महाराज को कथा श्रवण कराया, लेकिन सार सुना दिया और सार में ही वो समझ गए। वराह भगवान पृथ्वी को लाकर के स्थापित किए, क्योंकि सृष्टि तभी होगी जब पृथ्वी रहेगी। फिर ब्रह्मा जी से नारायण के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने देखा हमारा जन्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, हमने कहाँ से जन्म लिया। नारायण के ध्यान किए, आकर के भगवान उनको सद्बुद्धि दिए, मंत्र डाल दिए, तप करो ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तप किया और उस तप के प्रभाव से वो सृष्टि करने में समर्थ हो गए। गोविंद के जिस पर कृपा हो जाए वो समर्थ ही हो जाता है। इस पे गोविंद की कृपा हो जाए ना। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। जिस पे माधव की कृपा हो जाए, जिस पे गोविंद की कृपा हो जाए, वो कुछ भी करने में समर्थ है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा है जो बोलता कभी नहीं, गोविंद की कृपा हो जाए वो वक्ता बन जाता है। पैर से जो पंगु है वो पर्वत पे भी चढ़ जाएगा। यत कृपा तम हम बंदे, जब कृपा उनकी हो जाए तो ऐसे। तो ब्रह्मा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, सृष्टि का क्रम शुरू हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं अनेक सृष्टि किए ब्रह्मा जी ने, लेकिन जितने वो मानस पुत्रों को जन्म देते हैं, कोई सृष्टि में राजी नहीं है रहने की इस संसार में। क्यों? क्योंकि ये संसार बड़ा कष्टदायक है, बड़ा कष्ट देता है, दुख देता है। वो जन्म लेते हैं, मानस पुत्र मन से उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, वो सब नारायण जप करते निकल जाते हैं। पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है, विवाह करना, इस संसार के प्रपंच में फंस जाना ये अपने बस की बात नहीं है, निकल पड़े। ऐसे ब्रह्मा जी बड़ा दुखी हुए, क्रोध में रुद्र उत्पन्न हुए। और रुद्र ने जैसी सृष्टि किया सबको पता है, टेढ़े भिंगे लंगड़े लूल्हे ऐसी सृष्टि, बिना सिर का बिना धड़ का। ब्रह्मा जी कुपित हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। नारायण की उपासना किए, ध्यान किए, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, तब जाकर के मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का क्रम बनाया। तो ब्रह्मा के वामस्थ भाग से शत्रुपा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, और दाहिने अंग से मनु नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों में लौकिक रीति गंधर्व रीति के साथ विवाह कराया गया, और वहां से सृष्टि आरंभ हुआ। विदुर जी कहते हैं महाराज, मनुष्य शत्रुपा ब्रह्मा जी के मानस है, पुत्र और पुत्री हैं, फिर दोनों में विवाह तो फिर दोनों भाई बहन हुए। कहते हैं कि ईश्वर में समर्थ है, वहां ये भेद नहीं चलता। समर्थ में कछु दोष न गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई, नदी का जल जैसे होता है ना, गंगा में देखो उसी जल में लाश भी बहाया जाता है, अस्थियां प्रवाह की जाती है, और उसी गंगा में हम पूर्णिमा पे गंगा स्नान पे डुबकी लगाते हैं। वो जल अशुद्ध नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान है। उसी अग्नि में चिताएं जलती है, लाश जलता है, उसी अग्नि में हवन भी होता है, यज्ञ होता है, तो अग्नि अशुद्ध नहीं होती। वही ब्राह्मण श्राद्ध भी करता है, वही ब्राह्मण आपके यहाँ कथा भी करता है। ब्राह्मण अपवित्र अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी अशुद्ध नहीं होती। तो ईश्वर में वो समर्थ है कि कुछ भी करते हैं, कर्ता अकर्ता विकर्ता कुछ भी असंभव उनके लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम जो सोचते हैं ये संभव नहीं है, वो भी संभव है इस सृष्टि में, हमारे दृष्टि में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान चक्षु नहीं है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। परमात्मा हर जगह घट घट में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, प्रेम है तो उत्पन्न कर लीजिए। किसने किया? मीरा ने किया।
रसखान ने किया, सूरदास ने किया, बहुतों ने उत्पन्न किया, भगवान को आना पड़ा। मेरा पुकारती है बड़े प्रेम से, कैसे पुकारती है ना, मेरा के अंदर वो भाव है कि ठाकुर को आना पड़ता है। अकेली खड़ी है मंदिर में, संसार छोड़ दिया है फिर भी गोविंद को नहीं छोड़ी। ये भक्ति दृढ़ भक्ति होती है। संसार छोड़ दे लेकिन हम गोविंद को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गोविंद की जब कृपा है तो संसार आपके कदमों में है। और संसार से प्रेम करोगे और ठाकुर जी से प्रेम नहीं है तो संसार का प्रेम आपके लिए व्यर्थ है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर गोविंद की श्री राम की कृपा हो जाए ना, उस पर पूरी दुनिया कृपा करती है। माधुरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी है। गोविंद जल्दी आ जाओ, पुकार सुन लो, मीरा पुकार रही है। मीरा तो दर्द की मारी है, प्रेम की मारी है। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द के मारे बन बन भटके, दर्द के मारे बन बन भटके। वैन मिला न कोई, मीरा के दर्द मिले, मीरा के प्रभु दर्द मिटेगी। जब बैठ संवरिया हो, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या कहती है मीरा? मीरा क्या कह रही है? मंदिर में रहते हो भगवान, जय जय हो। कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज तेरे घर आए हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। क्या करती है मीरा? प्रभु मैं तो रोज आपके दरबार में आती हूँ, किसी दिन ऐसा भी समय निकालो कि आप अभी मेरे घर आ जाओ ना। क्यों बुलाती है? मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरा बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। होए होए तूने क्या किया, होए होए तूने क्या किया। चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, जब प्रभु ने मीरा का दिल चुराया तो क्या हो गया? दिल चुरा लिए, फिर भी मीरा ने घर में बुलाया। क्यों बुलाया भाई? मीरा को ऐसी प्रेम की दीवानगी चढ़ी तो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई।
दीवानी होकर के राना की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग चुनर वो मीरा जी ने ओढ़ी, राना की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। और क्या हुआ? लोक लाज की नहीं खबरिया खो, जय हो। अरे लोक लाज की नहीं खबरिया को, हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई। प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। ओ तो ऐसी भाई बबरिया खो, ओ तो ऐसी भाई बबरिया खो। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो, हो मीरा दीवानी हो, हो मीरा मस्तानी श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुष्टो मध्यम तव मानवी, मानदाया शुश्रया, परमया पर्याय भक्त्या यो देहि नामति चुक्तवः। मैत्री मुनि कहते हैं, महाराज विदुर, मनो के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, मनो और शत्रुपा से। 3 पुत्रियों में देवभूति, आकुति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं। उतानपाद, प्रिय, व्रत 2 पुत्र हैं। उसमें देवभूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि से होता है और कर्दम्ब ऋषि गृहस्थ जीवन को नहीं चाहते हुए भी भगवान उनको कहते हैं कि आपके यहाँ मैं स्वयं पुत्र बनकर के आऊँगा, तो स्वीकार करते हैं। वचन देते हैं कि एक पुत्र होने के बाद मैं घर त्याग दूंगा। बहुत गर्भवती पत्नी है देवभूति माता।
विजस्मिनं भवः भीरुविमानवदेवहम्। तपस्विनी है कर्दम्भ ऋषि भी बहुत बड़े तपस्वी हैं, योग साधना में व्यस्त रहते हैं। बहुत समय व्यतीत होने के बाद माता देवभूति के प्रार्थना स्वीकार करते हैं। स्वयं नारायण उनके यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। सह स्वान सकलयम तयो योगेन महामुने तव क्षेत्र देवभूतयां प्रणयो तत्त्वयीशमन्निहिता। आज यत परषणा येन समभावेन प्रपन्नात्म प्रभु। गोविंद आज कर्दम्भ के यहाँ देवभूति के माता के यहाँ उत्पन्न होते हैं कपिल के रूप में। पुत्र कपिल के रूप में उत्पन्न होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। आज माता देवभूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषि गदगद हुए, हे प्रभु आपने हमारी विनती को स्वीकार किया और वो वचन दे दिए थे पत्नी को कि एक पुत्र होगा, इसके बाद मैं घर त्याग दूंगा, तपस्या में चला जाऊंगा। पुत्र हो गया। आज कर्दम्भ ऋषि नामकरण इत्यादि संस्कार करा करके और घर त्याग दिए। ये गृहस्थ आश्रम था कर्दम्भ जी का। हम सब क्या हैं, हम संसारियों का क्या हाल है। हम मरते रहते हैं, जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन हम संन्यास नहीं लेते। वामप्रस्थ का मतलब क्या है? आपने अपने लिए जो कुछ किया, आपका बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, विवाह कर दिए, उसका भी बच्चा हो गया, फिर भी आप छोड़ते नहीं। महाराज समय परिवर्तन होता है, आप त्याग दो और वामस्थ हो जाओ, गोविंद के चरणानुरागी बन जाओ। कर्दम्भ जी घर त्याग दिए। जाने के बाद माता दुखी है। भगवान कपिल माता के यहाँ लालन पालन हुआ, बड़े हुए। आज अपने पुत्र को सामने बैठा करके देवभूति जानती है कि हमारे यहाँ पुत्र कोई और नहीं, स्वयं नारायण आए हैं। तो आज माता अपने पुत्र को सामने आसन पे बैठा करके, माता नीचे आसन लगा करके बैठ करके, और आज हाथ जोड़ करके अपने पुत्र से प्रार्थना करके कहती है, हे पुत्र मुझे पता है कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप स्वयं नारायण हो, इसलिए हमें इस संसार के बारे में, इस मनुष्य जीवन के बारे में कुछ उपदेश दो। देवभूति दुखी है, पति छोड़ करके चले गए हैं, पति त्याग दिए हैं। कपिल भगवान बड़े सुंदर उपदेश देते हैं, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। माता ये संसार किसी का ना है, न था और न रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप जितनी बड़ी महल बना लो, कोठी बना लो, एक न एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो आपका नहीं है। आपका ये शरीर भी जब नहीं है तो आपका घर कैसे हो सकता है, आपकी गाड़ी और बंगले कैसे हो सकता है? शरीर ही आपका नहीं है, ये शरीर भी किराए पे है। अरे मन मुसाफिर एक दिन जाना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इस काया रूपी कुटी को खाली करना पड़ेगा। किराएदार रखते हो, उसको खाली करा देते हो, मकानों खाली करके चला जाता है। ये आप भी किराए के लिए आए हो, इस पे किराए का शरीर है, एक न एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। भगवान कपिल कहते हैं, माता जब ये शरीर आपका नहीं है तो संसार की वस्तुएं कैसे हो सकती है? जो नश्वर है, जिसका नाश हो जाता है, क्यों उसमें रत हो? निज प्रभु में देवही जगत यही सन कर विरोध। इस संसार को कण कण में ठाकुर जी का ध्यान करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, हर कण में ये भाव होना चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं माता से, ऐसा भाव लेकर के जब संसार में जीते हो
तो ये संसार आपको कष्ट नहीं सुख देता है। और फिर बैरागी संत सिद्ध महात्मा 1-1 लाख वर्ष तपस्या करते थे, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, गोविंद को जपने के लिए, घर बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और खा के मर जाने के लिए नहीं हुआ है, अपना सुधार करने के लिए हुआ है कि हम अपना सुधार कर लें इस जीवन में आकर के। और अब नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरे, फिर तो बार बार आओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लोगे, बार बार गर्भ में आओगे, बार बार पीड़ा होगी। और गर्भ का पीड़ा सबसे भयानक पीड़ा है, ध्यान रखिएगा। कपिल भगवान माता देवभूति को कहते हैं कि जीव जब गर्भ में आता है ना, बड़ा कष्ट पाता है, बच्चा उल्टा होता है, पैर ऊपर और सिर नीचे होगा। माता जो कुछ खाती है, मिर्च नमक है, वो सब खून होता है, पतला त्वचा होता है, बच्चे को लगता है, वो चिल्लाता है अंदर, हे गोविंद कहाँ डाल दिया नरक में, हमें मुक्त कर दो गोविंद, आज से मैं तुम्हारा नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। बालक मुट्ठी में बंद करके नाम लेकर के आता है, बच्चा जन्म लेगा ना, देखना मुट्ठी बंद होता है, वो संकल्प लेकर के आता है कि हम गोविंद का नाम जपेंगे, लेकिन यहाँ आकर के धीरे धीरे हम खोल देते हैं, दुनिया की इकट्ठा करने में लगे जाते हैं। माता कहती है पुत्र, गर्भ से जब बाहर जीव आ जाता है तब तो सुख मिलता है। बोले नहीं माता, सुख नहीं, फिर दुख तो और शुरू होता है। क्यों? बच्चा छोटा है, अब उसको आवाज नहीं है, बोल नहीं सकता, बेड पे पड़ा हुआ है, पेशाब कर दिया, मल त्याग कर दिया, उसी में पड़ा है। जब तक माता देखेगी नहीं, बदलेगी नहीं कपड़े, रात में वो गीले कपड़े पे ही लेटा हुआ है, बोल नहीं सकता, तड़पता है, प्रभु इस नरक से मुक्त करो हमें। जब तक ज्ञान है उसके अंदर, संसार की माया जैसे ग्रस लेती है, जैसे माया ग्रसती है, फिर सब भूल जाता है, नाम लेना सब भूल गया। आया था हरि भजन को, लुटन लगो कपाट, पूरी दुनिया को लूटने के चक्कर में पड़ गया। आया तो भगवान के भजन करने के लिए। ऐसे कपिल भगवान माता देवभूति को अनेक उपदेश देते हैं, और अनेक उपदेश देते हुए ज्ञान की बातें बताते हैं। माता, गोविंद के चरणों में प्रेम लगा लो, जिस दिन आपने गोविंद से प्रेम लगा लिया, उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रेम कैसे करना है, ये देखे होंगे, कपिल भगवान का आश्रम है वहीं पे गंगा सागर में। बोलिए कपिल भगवान की जय। विदुर जी आगे की कथा पूछते हैं। मनु महाराज की दूसरी पुत्री है अकुति, रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ उनका, और उनकी तीसरी पुत्री जो है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। ध्यान रखिएगा, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं दक्ष प्रजापति भी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे उनको राजा बना दिया, अब सत्ता आने पे मद हो गया, उनको अहंकार हो गया, भगवान शिव का अपमान कर बैठे। एक दिन सभा रख दिया, सभा में आए सभी, भगवान शिव भी पहुंचे थे, सब खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के आने के बाद, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। बस दक्ष को गुस्सा आ गया, अनेक तरह के कुवचन भगवान शिव के लिए बोल दिया। भगवान तो करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान तो ऐसे हैं, करुणा के अवतार हैं, लेकिन दक्ष ने उनका अपमानित कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं है तीनों एक कार्य, बस अलग अलग दे दिया गया। दक्ष प्रजापति इतना गाली दिया सभा में, और भगवान को जग से ही बहिष्कृत कर दिया, बुद्धि मारी गई है दक्ष की। और भगवान को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप जग करते हो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप कुछ करते हो, वो आपका यज्ञ सफल नहीं होता, कभी ध्यान रखिएगा। आप
कोई उत्सव करते हो किसी को नीचा दिखाने के लिए, वो सफल कैसे हो सकता है? आज दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, जबकि दक्ष की पुत्री सती है वो भगवान शिव से ब्याही गई है। भगवान शिव जमाई है, फिर भी निमंत्रण नहीं भेजा। नीचा दिखाने के लिए देवता सब उसी मार्ग से जा रहे हैं। सती बैठे बैठे वहां से देखी, भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, प्रभु ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव समझाए, तुम्हारे पिता आज जप कर रहे हैं। सती जिद पकड़ लेती है, देवियों को बड़ा जिद होता है, हट, मैं भी जाऊंगी। भगवान शिव समझाए, नहीं देवी, जहां पे बुलावा न होना वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे ठौर। जहाँ पे सोने की बरसात भी हो, यदि वहां से बुलावा न हो, और जहां आप चले गए वहां जाने के बाद जिसके घर गए हो उसके आंखों में स्नेह नहीं दिखाई दिया, प्रेम दिखाई नहीं दिया, तो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद पकड़ ली। देवियों का ये हठ जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। पति समझाए और पत्नी माने ना, अपनी जिद पे अड़ जाती है। और सती के टाइम से ही चल रहा है, आज भी हमारे समाज में ऐसी चलती आ रही है कि देवियों का हठ बड़ा कठिन है समझाना। पति को बाद में मजबूर होकर के मानना पड़ता है। भगवान शिव ही माने थे, तो हम सब संसारियों की स्थिति क्या है समझिए। भगवान शिव को मानना पड़ा, सती हठ कर बैठी। भगवान ने कुछ गणों के साथ सती को भेज दिया।